नमस्कार मेहमान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नवादा में चुनाव संपन्न होने के बाद जबरदस्त उत्पाद मचाया गया है परमा पंचायत में। हम नारदीगंज प्रखंड के परमा पंचायत में और देखिए किस तरह से यहाँ पर जबरदस्त उत्पाद मचाया गया। यहाँ पर दो गाड़ी को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आग के हवाले किया गया, क्योंकि ये मुखिया समर्थक आपस में भिड़े और भिड़ने के बाद इस मामला इस तरह का बर्दाश्त दिया गया है और पूरी गाड़ी को फूंक दिया गया। दो स्कूल की गाड़ी है उसे फूंका गया, अंदर में स्कॉर्पियो है उसे फूंका गया। पूरी जो माहौल थी, देर रात की ये घटना घटी है और घटना के बाद यहाँ पर तमाम अधिकारी व पुलिस बल कैंप कर रहे हैं। और कैंप इसलिए कर रहे थे कि घटना बहुत बड़ी घटना है। पूरे घर की हम तस्वीर दिखाएंगे कि घर में जो भी शीशा था टूट गया। सबसे बड़ी बात है कि नीचे में एक CSP बैंक चलता है, बैंक का भी पैसा बताया जा रहा था 12 से 13 लाख रुपया था, उसे भी लूट लिया गया है। और जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के द्वारा ये पूरी तरह उत्पाद मचाया गया है। और तस्वीर देखिए, अंदर में न्यू स्कॉर्पियो लगी है उसे भी तोड़ दिया गया। तो ये पूरी बर्दाश्त जो है कल देर रात की हुई है, जहाँ पर चुनाव के लेके जो विपक्ष है वो उनकी हार होती है। हार के बाद वो उग्र होकर गांव में इस घर पे पहुंचते हैं और जोरदार हमला करते हैं। हमला के दौरान ही इस तरह की घटना की बर्दाश्त दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह उत्पाद मचाया गया है और ज़बरदस्त उत्पाद देखने को मिला है। तस्वीर आप देख रहे हैं नवादा की तस्वीर, जिस समय चुनाव को लेकर ये पूरी माहौल बिगड़ी। आपको जानकारी भी देते चले थे, चुनाव कल जैसे ही संपन्न हुई है, संपन्न होने के बाद पूरी तरह माहौल बिगड़ जाता है और बिगड़ने के बाद ही इस तरह का माहौल होता है। परमा पंचायत की ये घटना है जहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में गांव के लोग पहुंचे, अरोराबाजी करते हुए पूरी गाड़ी को फूंक दिए, घर के शीशा फोड़े। घर के युवा के इनसे जानेंगे क्योंकि क्या कुछ हुआ था, किस तरह से यहाँ पर घटना हुआ, क्या हुआ यहाँ पर। जी सर, यहाँ कल रात को जब चुनाव की परिणाम घोषित किया जा रहा था तो उस टाइम हम लोग यहाँ नहीं थे। हम लोग नवादा में रहते हैं, नवादा में ही थे उस टाइम। और चाचा जी यहाँ कोई जेंट्स था ही नहीं, मेरी दादी सिर्फ यहाँ पे घर में थी। और उस टाइम जो यहाँ के लोग थे वो मतलब प्रमोद महतो वो आकर मतलब चुनावी परिणाम से जब हार गए तो वो हार के मतलब उस आक्रोशित में मेरे घर पर अटैक कर दिया। हम लोग दर्शनीय देवी के समर्थक में थे। तो उस टाइम वो जब इलेक्शन का टाइम था तो इलेक्शन के टाइम में भी वो कुछ बाहरी लोगों को बुला लिए थे वोट दिलवाने के लिए। और जब उन लोग मेरे दादाजी उनका विरोध किए तो मतलब उनसे आक्रोशित होकर के उन लोग लाठी पेना निकाल लिया। रात में क्या घटना घटी, रात में क्या मिली, क्या घटना घटी, कितनी क्षति हुई। रात में हम लोग तो यहाँ नहीं थे सर, लेकिन जिस तरह से माहौल देख के बता सकते हैं कि ये पूरा मेरा स्कूल जब चलता था तो बस जला दिया गया। जितने भी गाड़ियाँ थी सबको जला दिया गया है, करीबन 3-4 गाड़ियाँ थी जला दिया गया है। और ये पीछे स्कॉर्पियो भी लगा हुआ है, उसको भी तोड़फोड़ कर दिया गया है। और मेरे घर के ऊपर शीशा लगा हुआ है, शीशा को भी चारों तरफ से ढेलाबाजी करके तोड़ दिया गया, रोड़ेबाजी करके। और घर में एक जो बैंक चलता था CSP ब्रांच, पंजाब नेशनल बैंक, उसमें करीबन 12 से 15 लाख रुपया थे और उसको भी लेकर के चला गया। घर के अंदर घुस करके सब जितना भी सामान था सब लेके चला गया है। कौन लोग किया, किसके द्वारा उत्पाद मचाया गया इस तरह का। जी, ये जो इलेक्शन लड़ रहे थे प्रमोद महतो, वे सब लोगों को भेजे थे, गांव के लोगों को। और गांव के लोग ही मेरे घर में आके ऐसे किया है। जी, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। देखिए, सोनू कुमार है, बता रहे थे इनकी दादी के घर में इस तरह उत्पाद मचाया गया और पूरी तरह माहौल को जो है इस गांव की माहौल बिगड़ गई है। और यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है, हम सर से पुलिस कैंप कर रही है। और तस्वीर देखिए तो इधर मैजिक गाड़ी भी मतलब काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। और इन्होंने बताया है कि गाँव के ही समर्थक जो चुनाव के मैदान में उतरे थे उनकी करारी हार होती है। हार होने के बाद वो सीधा घर पर अटैक करते हैं और उसके बाद इस तरह का माहौल बन जाता था। यहाँ पर तमाम थाना को पहुँचना पड़ता है। सर जानेंगे, सर आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल हुआ, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी, यहाँ पर पहुँचे पूरी तरह उत्पाद मची हुई है, क्या कुछ जानकारी है सर। नारदीगंज थाना को सूचना मिला था जो ग्राम परमा में चुनाव के आवेश में आकर के जो है इसमें कोई तोड़फोड़ किया गया था और गाड़ी को क्षति किया गया है। 2 गाड़ी जला दिया है, स्कॉर्पियो को भी क्षति कर दिया, मारपीट क्षति कर दिया, मकान को जो है सो तोड़फोड़ कर दिया है। शीशा लगा हुआ था उसको मकान शीशा को तोड़ दिया है और घर से कुछ सामान भी मतलब लोग के कथनानुसार ले गया है। और हम लोग रात में हम लोग पूरा नारदीगंज थाना पहुँचे थे और यहाँ पर जो है हम लोग कैंप कर रहे हैं। अभी तक तो नियंत्रण में है, आगे
कार्रवाई चल रहा है। सवाल लेते क्या किसी लोगों को पकड़ा भी गया है, कोई लोगों को हिरासत में भी लिया गया अभी तक क्या? हाँ, अभी तक हिरासत में लिया गया लगभग जो है ना 10-12 आदमी यहाँ से पकड़ाया है रात में ही, और अन्य का खोज जारी है, और जहाँ तक हो सके इसका जो है सो। तो आप देख रहे थे सर के द्वारा बताया जा रहा है कि 10 से 12 की संख्या में लोगों को हिरासत में भी पुलिस लिए है, क्योंकि पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है मौके ही बर्दाश्त पे पहुंचते हैं, और जो लोग भाग रहे थे उन लोगों को धर दबोचा गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस मौके पर पहुंची तो बड़ी दुर्घटना होने थी। बती उनकी माँ भी बता रही थी, उन दादा जो माँ भी बता रही थी जिस तरह से लोग उग्र थे वो रूम में बंद हो गई थी, क्योंकि लोग बोल रहे थे तो उनको भी इसी जलते हुए गाड़ी में उठा कर फेंक दिया जाए, इस बूढ़ी को भी जला दिया जाए, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत बांधते हुए एक रूम में बंद हो गई, जिसके कारण लोगों की नज़र उन पर नहीं पड़ी। लेकिन इनकी घर में पूरी तरह उत्पाद मचाया गया है, पूरी तरह तोड़फोड़ की गई है, और तोड़फोड़ ही नहीं पूरी 2-2 गाड़ी को लहकाया गया। तो कहीं ना कहीं इस पंचायत परमा पंचायत की माहौल को पूरी तरह बिगाड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा पूरी तरह नियंत्रण में अभी रखा गया है, और यहाँ पर पुलिस के द्वारा पूरी तरह यहाँ पर कैंप किया जा रहा है। नवादा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।